Let us discuss about another concentration term, that is normality. What is normality? In today's video, we will get a deep knowledge about normality. So let us start. Normality क्या है? What is normality? तो अभी हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? We are going to discuss about normality. Normality. So let us start. Normality. So first of all, what is normality? So let us define the concept normality. Let us define the concept normality. What is normality? So हम बोलेंगे कि it is defined as it is defined as the number of gram equivalent number of gram equivalent of solute present per liter of the solution मीन्स नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब यहाँ बात आएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट की। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? आखिर इसका मतलब क्या हुआ है ना? इसका हम लोग फॉर्मेलिटी भी प्रीवियस एक लेक्चर में बात किए हैं, तो फॉर्मेलिटी में भी आया होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, जरा सा इसको समझते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का। अब हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन। तो इसे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना? क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में? ग्राम में, वो भी किस में? ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? तो वो होता है बेसिकली वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ बात आएगा कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग बात करते हैं। हम यहाँ बोलेंगे ग्राम मोलर मास। क्या बोलेंगे? ग्राम मोलर मास अपॉन एसिडिटी, ग्राम मोलर मास अपॉन एसिडिटी, या फिर बोल सकते हैं बेसिसिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कटायन। क्या बोल सकते हैं? कटायंस। आयंस जानते हैं दो तरह का होता है, एक अनायन और दूसरा कटायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है ग्राम मोलर मास, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, वो भी ग्राम में, दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलर मास, डिवाइडेड बाई एसिडिटी, या फिर डिवाइडेड बाई बेसिसिटी, और डिवाइडेड बाई कटायन। इन तीनों में से किसी एक का, जो भी चीज आपको दिया हुआ रहे, है ना? जैसे अब एसिडिटी क्या होता है? बहुतों को इसमें प्रॉब्लम होगा कि एसिडिटी क्या होता है, तो चलिए एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस इन अ बेस। अब हम लोग जानते हैं कि बेस में क्या होता है? OH माइनस आयन होता है, लेकिन सारे आयन रिप्लेसेबल नहीं होते, मतलब सभी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, है ना? किनको रिप्लेस कर सकते हैं? एक्टिव आयंस होते हैं जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे जानते हैं ना, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना? तो ये वाटर का जो फॉर्मेशन वाला बात होता है वो कैसे होता है? तो आपने जूनियर क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ा होगा एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। जैसे एसिडिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन बेस, बेस में कितना OH माइनस आयन को रिप्लेस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आवर एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड द एसिडिटी ऑफ NaOH, जैसे मैं बोलूँ एसिडिटी ऑफ NaOH, तो देखिए यहाँ OH आयंस कितना है? तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1। तो इसका जो एसिडिटी है वो एसिडिटी क्या हो गया? 1। आई बात समझ में? OH माइनस जितना है दैट इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। उसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लिखा वहाँ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी क्या होता है? तो चलिए बेसिसिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? तो बोलेंगे जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या बोले थे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन बेस। इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन व्हाट? यहाँ बोले थे बेस, यहाँ बोल देंगे एसिड, इन एसिड, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव
we have given to find basicity of let us suppose कोई एसिड दिया हुआ है H2SO4। तो ध्यान दीजिए यहाँ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं 2, तो इसका बेसिसिटी हो गया 2। देखिए नाम थोड़ा सा डिफरेंस है ना, एसिडिटी लग रहा है कि एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां हम क्या देख रहे हैं, बेस का कैरेक्टर है ना, कि मतलब कि बेस से कौन सा आयंस रिलीज होगा, तो OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस है, वही तो H के साथ रिएक्शन करता है एसिड वाले और बना लेता है H2O, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो, है ना। आपने क्लास 8 में 7 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो यहाँ जस्ट थोड़ा सा उल्टा है ना, एसिडिटी जब पढ़ते हैं तो वहाँ OH माइनस का बात कर ले रहे हैं, जहाँ बेसिसिटी बोल रहे हैं वहाँ हम लोग किसका बात कर ले रहे हैं, H प्लस आयंस का, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस को ही हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी बोलते हैं। बाकी तो क्लियर है, बाकी तो क्लियर हुआ कि कटायन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अनायन और कटायन। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं N से, कैपिटल N बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो जैसे इसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला का ही बात कर लेंगे, वही से यूनिट पता चल जाएगा। तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हुआ, तो देखिए हम क्या बोले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट हो गया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, इसका यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन पर लीटर, मतलब लीटर, तो इसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, दिस इज इट्स यूनिट। कोई पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ग्राम मोलर मास, 1 मोल सॉल्यूट का मास ग्राम में, दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी और कटायन। अब एसिडिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिसिटी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब देखिए यहां बात क्या हुआ, लीटर आया, लीटर, और लीटर क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और हम कंसंट्रेशन टर्म्स में ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी जो चीज होगा वो क्या करेगा, फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, और एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो हर एक चीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, सिकुड़ना का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का कम होना, तो वॉल्यूम घटता है। मींस कि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि नॉर्मेलिटी इज व्हाट, नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब देखिए यहां वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये ओवरऑल घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मेलिटी घट जाएगी। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लेते हैं। यहां एक और पॉइंट नोट करेंगे, that when a solution is diluted, dilution का मतलब क्या होता है, addition of water, वाटर का ऐड करना। तो बोलेंगे when a solution is diluted x टाइम्स, मान लेते हैं कितना बार गुना, कितने टाइम्स उसको डाइल्यूट करें, मतलब 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, 3 लीटर पानी डाल रहे हैं, मतलब जितना डाइल्यूटेड अभी है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना क्या कर रहे हैं, तो बोल देते हैं x टाइम्स, है ना, डाइल्यूटेड x टाइम्स। सो इट्स नॉर्मेलिटी, जितना ज्यादा डाइल्यूशन उतना कम नॉर्मेलिटी, जितना ज्यादा डाइल्यूशन उतना कम नॉर्मेलिटी, जितना ज्यादा डाइल्यूशन उतना कम नॉर्मेलिटी। सो बोलेंगे देन इट्स नॉर्मेलिटी also decreases, then its normality also decreases by x times। x टाइम्स क्या होता है, नॉर्मेलिटी घट जाती है। कैसे, अब देखिए डाइल्यूशन करेंगे, इसका मतलब क्या, वाटर का एडिशन करेंगे, वाटर मिलाएंगे तभी तो कोई भी चीज डाइल्यूटेड होगा। अब वाटर मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका भी जैसे देखे ना, फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी रिड्यूस होगा, जितना गुना डाइल्यूशन उतने गुने नॉर्मेलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा चलिए एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ बात करेंगे कि इफ वॉल्यूम V1, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1 है, एंड नॉर्मेलिटी N1, है ना, कहीं कोई सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V1 है, उसका नॉर्मेलिटी N1 है। सो चेंज्ड मतलब इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल वॉल्यूम चेंज होता है, सो चेंज्ड दैट न्यू नॉर्मेलिटी is N2 and
वॉल्यूम V2। मतलब कि इनिशियली किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, हम डाइल्यूशन किए, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, नॉर्मेलिटी चेंज हो गया, तो हम वहां बोलेंगे देन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ओवरऑल ये क्या रहेगा, ये कंजर्व रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होने जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, राइट। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपको इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल वॉल्यूम और मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसको करने हैं। चलिए नेक्स्ट एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं। बोलेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो बोलेंगे व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड then normality of mixture n is equals to N1V1 plus N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मतलब दो हमारे पास सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशन का क्या सेम है, सॉल्यूट भी सेम है और उनका सॉल्वेंट भी सेम है। मतलब हमने दो ग्लास में सॉल्यूशन तैयार किए, किसके, तो मान लेते हैं सॉल्ट और वाटर के, और दोनों में सॉल्ट और वाटर ही हैं, मींस कि दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट भी सेम, दोनों में सॉल्ट, दोनों का सॉल्वेंट भी सेम, दोनों में वाटर। अब वहां पर हम लोग उन दोनों को मिला दें, उन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें, तो जो न्यू नॉर्मेलिटी मिक्सचर का निकलेगा दैट विल बी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है बात। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। ओके, हम इस तरीके से नॉर्मेलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। So that's all for the day. We will see in our next subsequent lecture. So thanks.